जब हिजकिय्याह राजा ने यह सुना तब वह अपने वस्त्र फाड़ टाट उड़कर यहोवा के भवन में गया और उसने एलयाकीन को जो राजघराने के काम पर था और शिबना मंत्री को और याजकों के पुरनियों को जो सब टाट ओढ़े हुए थे आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यद्वक्ता के पास भेज दिया। उन्होंने उनसे कहा, हिजकिय्याह यूँ कहता है, आज का दिन संकट और उलहने और निंदा का दिन है। बच्चे जन्माए पर हुए पर जच्चा को जन्म देने का बल ना रहा। कदाचित तेरा परमेश्वर यहोवा रबशके की सब बातें सुने जिसे उसके स्वामी अशेर के राजा जीवते परमेश्वर की निंदा करने को भेजा है, और जो बातें तेरे परमेश्वर यहोवा ने सुनी है उन्हें डपटे। इसलिए तू उन बचे हुए के लिए जो रह गए हैं प्रार्थना कर। जब हिजकिय्याह राजा के कर्मचारी यशायाह के पास आए तब यशायाह ने उनसे कहा, अपने स्वामी से कहो, यहोवा यूँ कहता है कि जो वचन तूने सुने हैं जिनके द्वारा अश्शूर के राजा के जनों ने मेरी निंदा की है, उनका कारण मत डर। सुन, मैं उसके मन में प्रेरणा करूँगा कि वह कुछ समाचार सुनकर अपने देश को लौट जाए, और मैं उसको उसी के देश में तलवार से मरवा डालूंगा। तब रबशके ने लौटकर अश्शूर के राजा को बिम्ना नगर से युद्ध करते पाया, क्योंकि उसने सुना था कि वह लकीश के पास से उठ गया है। और जब उसने कूश के राजा तिरहका के विषय यह सुना कि वह मुझसे लड़ने को निकला है, तब उसने हिजकिय्याह के पास दूतों को यह कहकर भेजा, तब यहूदा के राजा हिजकिय्याह से यूँ कहना, तेरा परमेश्वर जिनका तू भरोसा करता है, यह कहकर तुझे धोखा ना देने पाए कि यरूशलेम अश्शूर के राजा के वश में ना पड़ेगा। देख, तूने तो सुना है अश्शूर के राजाओं ने सब देश को कैसा व्यवहार किया है, उन्हें सत्यानाश कर दिया। फिर क्या तू बचेगा? गोजान और हारान और रेसेप और तलस्सार में रहने वाले एदेनी, जिन जातियों को मेरे पुरखाओं ने नाश किया, क्या उनमें से किसी जाति के देवताओं ने उसको बचा लिया? हमात का राजा और अर्पाद का राजा और समवैम नगर का राजा और हेना और हिव्वा के राजा, ये सब कहाँ रहें? इस पत्री की हिजकिय्याह ने दूतों के हाथ से लेकर पढ़ा, तब यहोवा के भवन में जाकर उसको यहोवा के सामने फैला दिया और यहोवा से यह प्रार्थना की, हे इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, हे करूबों पर विराजने वाले पृथ्वी के सब राज्यों के ऊपर केवल तू ही परमेश्वर है। आकाश और पृथ्वी को तू ही ने बनाया है। हे यहोवा, कान लगाकर सुन, हे यहोवा, आँख खोलकर देख और सन्हेरीब के वचनों को सुन ले, जो उसने जीवते परमेश्वर की निंदा करने को कहला भेजे हैं। हे यहोवा, सच तो है कि अश्शूर के राजाओं ने जातियों और उसके देशों को उजाड़ डाला है और उनके देवताओं को आग में झोंका है, क्योंकि वे ईश्वर ना थे, वे मनुष्य के बनाए हुए काठ और पत्थर ही के थे, इस कारण वे उनको नाश कर सकें। इसलिए अब हे हमारे परमेश्वर यहोवा, तू हमें उसके हाथ से बचा कि पृथ्वी के राज के लोग जान लें कि केवल तू ही यहोवा है। तब आमोस के पुत्र यशायाह ने हिजकिय्याह के पास यह कहला भेजा कि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है कि जो प्रार्थना तूने अश्शूर के राजा सन्हेरीब के विषय मुझसे कही, उन्हें मैंने सुना है। उसके विषय में यहोवा ने यह वचन कहा कि सिय्योन की कुमारी कन्या तुझे तुच्छ जानती और तुझे ठट्ठों में उड़ाती है, यरूशलेम की पुत्री तुझ पर सिर हिलाती है। तूने तो नाम धराई और निंदा की है, वह किसकी है? और तूने जो बड़ा बोल बोला और घमंड किया, वह किसके विरुद्ध किया है? इज़राइल के पवित्र के विरुद्ध तूने किया है। अपने दूतों के द्वारा तूने प्रभु की निंदा करके कहा है कि बहुत से रथ लेकर मैं पर्वतों की चोटियों पर वरन लबानोन के बीच तक चढ़ आया हूँ, और मैं उसके ऊंचे ऊंचे देवताओं और अच्छे अच्छे सनोवरों को काट डालूंगा, और उसमें जो सबसे ऊंचा
टिकने का स्थान होगा उसमें और उसके वन की फलदायी बारियों में प्रवेश करूँगा। मैंने तो खुदवा कर परदेसी का पानी पिया और मिस्र की नहरों में पाँव धरते ही उन्हें सूखा डाला, क्योंकि तूने नहीं सुना कि प्राचीन काल से मैंने यह ठहराया है और अगले दिनों में इसकी तैयारी की थी। उन्हें अब मैंने पूरा भी किया है कि तू गढ़ वाले नगरों को खंडहर ही खंडहर कर दे। इसी कारण उनके रहने वालों का बल घट गया, वे विस्मित और लज्जित हुए। वे मैदान के छोटे छोटे पेड़ों और हरी घास और छत पर की घास और ऐसे अनाज के समान हो गए जो बढ़ने से पहले ही सूख जाता है। मैं तो तेरा बैठा रहना और कूच करना और लौट आना जानता हूँ, और यह भी कि तू मुझ पर अपना क्रोध भड़काता है। इस कारण कि तू मुझ पर अपना क्रोध भड़काता है और तेरे अभिमान की बातें मेरे कानों में पड़ी है, मैं तेरी नाक से अपनी नकेल डालकर और तेरे मुंह में अपना लगाम लगाकर जिस मार्ग से तू आया है उसी मार्ग से तुझे लौटा दूंगा। और तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि इस वर्ष तो तुम उसे खाओगे तो आप से ही उगे, और दूसरे वर्ष उसे जो उत्पन्न हो वह खाओगे, और तीसरे वर्ष बीज बोने और उसे लवने पाओगे, और दाख की बारियां लगाने और उनका फल खाने पाओगे। और यहूदा के घराने के बचे हुए लोग फिर जड़ पकड़ेंगे और फलेंगे भी, क्योंकि यरूशलेम में से बचे हुए और सिय्योन पर्वत के भागे हुए लोग निकलेंगे। यहोवा का यह काम अपनी जलन के कारण करेगा। इसलिए यहोवा अश्शूर के राजा के विषय में यूँ कहता है कि वह इस नगर में प्रवेश करने व इस पर एक तीर भी मारने ना पाएगा, और न वह ढाल लेकर इसके सामने आने व इसके विरुद्ध दमदमा बनाने पाएगा। जिस मार्ग से वह आया उसी से वह लौट भी जाएगा और इस नगर में प्रवेश ना करने पाएगा। यहोवा की यही वाणी है। और मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निर्मित इस नगर की रक्षा करके इसे बचाऊंगा। उसी रात में क्या हुआ कि यहोवा के दूत ने निकलकर अश्शूरियों की छावनी में 1,25,000 पुरुषों को मारा। और भोर को जब लोग सवेरे उठे तब देखा कि लोथ ही लोथ पड़ी है। तब अश्शूर का राजा सन्हेरीब चल दिया और लौटकर नीवने में रहने लगा। वहाँ वह अपने देवता स्त्रोक के मंदिर में दंडवत कर रहा था कि अदीमलेक और सरेसेर ने उसको तलवार से मारा और अरारात देश में भाग गया, और उसी का पुत्र एसरहद्दोन उसके स्थान पर राज करने लगा। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था, और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यद्वक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूँ कहता है कि अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हुआ दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। तब उसने भीत की ओर मुंह फेरा, यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जान कर चलता आया हूँ, और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता हूँ। तब हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोया, और ऐसा हुआ कि यशायाह नगर के बीच तक जाने भी ना पाया था कि यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा कि लौटकर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। देख, मैं तुझे चंगा करता हूँ। परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा, और मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा, और अश्शूर के राजा के हाथ से तुझे और इस नगर को बचाऊंगा, और मैं अपने निर्मित और अपने दास दाऊद के निर्मित इस नगर की रक्षा करूंगा। तब यशायाह ने कहा, अंजीरों की एक टिकिया ले। जब उन्होंने उसे लेकर फोड़े पर बांधा तब वह चंगा हो गया। हिजकिय्याह ने यशायाह से पूछा, यहोवा जो मुझे चंगा करेगा और मैं परसों यहोवा के भवन को जा सकूंगा, इसका क्या चिन्ह होगा? यशायाह ने कहा, यहोवा जो अपने कहे हुए वचन को पूरा करेगा। इस बात का यहोवा
की ओर से तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि धूप घड़ी की छाया 10 अंश आगे बढ़ जाएगी व 10 अंश घट जाएगी। हिजकिय्याह ने कहा, छाया का 10 अंश आगे बढ़ना तो हल्की बात है, इसलिए ऐसा हो कि 10 अंश पीछे लौट जाए। तब यशायाह भविष्यद्वक्ता ने यहोवा को पुकारा और आहाज की धूप घड़ी की छाया जो 10 अंश ढल चुकी थी, यहोवा ने उसको पीछे की और लौटा दिया। और समय बलदान का पुत्र बरोदक बलदान जो बाबेल का राजा था, उसने हिजकिय्याह के रोगी होने की चर्चा सुनकर यहोवा के पास पत्री और भेंट भेजी। उसके लाने वालों की मन कर हिजकिय्याह ने उनको अपने अनमोल पदार्थ का सब भंडार और चांदी और सोना और सुगंध द्रव्य और उत्तम तेल और अपने हथियार का पूरा घर और अपने भंडारों में जो जो वस्तुएं थी वे सब दिखाई। हिजकिय्याह के भवन और राज भर में कोई ऐसी वस्तु ना रही जो उसने उन्हें ना दिखाई हो। तब यशायाह भविष्यद्वक्ता ने हिजकिय्याह राजा के पास जाकर पूछा, वे मनुष्य क्या कह गए और कहाँ से तेरे पास आए थे? हिजकिय्याह ने कहा, वे तो दूर देश से अर्थात बाबेल से आए थे। फिर उन्होंने मुझसे पूछा, तेरे भवन में उन्होंने क्या क्या देखा? हिजकिय्याह ने कहा, जो कुछ मेरे भवन में है वह सब उन्होंने देखा। तेरे भंडारों में कोई ऐसी वस्तु नहीं, मेरे भंडारों में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो मैंने उन्हें ना दिखाई हो। यशायाह ने हिजकिय्याह से कहा, यहोवा का वचन सुन ले, ऐसे दिन आने वाले हैं कि दिन में जो कुछ तेरे भवन में है और जो कुछ तेरे पुरखाओं का रखा हुआ आज के दिन तक भंडारों में है, वह सब बाबेल को उठ जाएगा। यहोवा यह कहता है कि कोई वस्तु ना बचेगी, और जो पुत्र तेरे वंश में उत्पन्न हो उनमें से भी कितनों को वे बंधुआई में ले जाएंगे और वे खोजे बनकर बाबेल के राजभवन में रहेंगे। हिजकिय्याह ने यशायाह से कहा, यहोवा का वचन जो तूने कहा वह भला ही है। फिर उसने कहा, क्या मेरे दिनों में शांति और सच्चाई बनी रहेगी? हिजकिय्याह के और सब काम और उसकी सारी वीरता और किस रीति उसके एक पोखरा और नली खुदवाकर एक नगर में पानी पहुंचा दिया, यह सब क्या यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? निदान हिजकिय्याह अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसका पुत्र मनश्शे उसके स्थान पर राज करने लगा। जब मनश्शे राज करने लगा तब वह 12 वर्ष का था और यरूशलेम में 55 वर्ष तक राज करता रहा, और उसकी माता का नाम हेप्सीबा था। उसने उन जातियों के घिनौने कामों के अनुसार जिनको यहोवा ने इजराइलियों के सामने देश से निकाल दिया था वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था। उसने उन ऊंचे स्थानों को जिनको उसके पिता हिजकिय्याह ने नाश किया था फिर बनाया, और इजराइल के राजा आहाब की नई बाल के लिए वेदियां और एक असेरा बनवाई, और आकाश के कुल गढ़ को दंडवत और उसकी उपासना करता रहा। और उसने यहोवा के उस भवन में वेदियां बनाई जिनके विषय यहोवा ने कहा था कि यरूशलेम में मैं अपना नाम रखूंगा। वरन यहोवा के भवन के दोनों आंगनों में भी उसने आकाश के कुल गण के लिए वेदी बनवाई। फिर उसने अपने बेटे को आग में होम करके चढ़ाया और शुभ अशुभ मूर्तों को मानता और टोना करता और ओझों और भूत सिद्धि वालों से व्यवहार करता था। वरन उनसे ऐसे बहुत से काम किए जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है और जिनसे वह क्रोधित होता है। और अशेर की जो मूर्तें उसने खुदवाई उसको उसने उस भवन में स्थापित किया जिसके विषय यहोवा ने दाऊद और उसके पुत्र सुलेमान से कहा था कि इस भवन में और यरूशलेम में जिसको मैंने इज़राइल के सब गोत्रों में से चुन लिया है मैं सदैव अपना नाम रखूँगा। और यदि वे मेरी सब आज्ञाओं के और मेरे दास मूसा की दी हुई पूरी व्यवस्था के अनुसार करने की चौकसी करें तो मैं ऐसा ना करूँगा कि जो देश मैंने इज़राइल के पुरखाओं को दिया था उससे वे फिर निकल कर मारे मारे फिरें, परंतु उन्होंने ना माना। वरन मनश्शे ने उनको यहाँ तक भटका दिया कि उन्होंने उन जातियों से भी बढ़कर बुराई की जिन्हें यहोवा के इज़राइलियों के सामने से
विनाश किया था। इसलिए यहोवा ने अपने दास भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा, हे यहूदा के राजा मनश्शे ने जो ये घृणित काम किए हैं और जितनी बुराइयां एमोरियों ने जो उससे पहले की थी उनसे भी अधिक बुराइयां की, और यहूदा से अपनी बनाई हुई मूर्तों की पूजा करवा के उन्हें पाप में फंसाया। इस कारण इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि सुन, मैं यरूशलेम और यहूदा पर ऐसी विपत्ति डालना चाहता हूं कि जो कोई उसका समाचार सुनेगा वह बड़े सन्नाटे में आ जाएगा, और जो मापने की डोरी में से सोमरोन तक डाली है और जो राउल में ने आहाब के घराने पर लटकाया है वही यरूशलेम पर डालूंगा, और जो मैं यरूशलेम को ऐसा पोंछूंगा जैसे कोई थाली को पोंछता है और उसे पोंछकर उल्टा देता है, और मैं अपने निज भाग के बचे हुए को त्याग कर शत्रुओं के हाथ में कर दूंगा, और वे अपने सब शत्रुओं के लिए लूट और धन बन जाएंगे। इस कारण यह है कि जब से उसने पुरखाओं मिस्र से निकालने तब से आज के दिन तक वे वह काम करके जो मेरी दृष्टि में बुरा है मुझे रिस दिलाते आए हैं। मनश्शे ने तो न केवल वह काम करा कि यहूदियों से पाप कराया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, वरन निर्दोष का खून बहुत बहाया, यहाँ तक कि उसने यरूशलेम को एक ही सिरे से दूसरे सिरे तक खून से भर दिया। मनश्शे के और सब काम जो उसने किए और जो पाप उसने किए वह सब क्या यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? निदान मनश्शे अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसे उसके भवन की बारी में जो उजर की बारी कहलाती है मिट्टी दी गई, और उसका पुत्र आमोन उसके स्थान पर राजा हुआ। जब आमोन राज करने लगा तब वह 22 वर्ष का था और यरूशलेम में 2 वर्ष तक राज करता रहा, और उसकी माता का नाम मसुल्लेमेत था जो योतबावासी हारून की बेटी थी, और उसने अपने पिता मनश्शे की नाई वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, और वह अपने पिता के समान पूरी चाल चला। जिस मूर्तों की उपासना उसका पिता करता था उनकी वह भी उपासना करता और उन्हें दंडवत करता था, और उसने अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा को त्याग दिया और यहोवा के मार्ग पर ना चला। और आमोन के कर्मचारियों ने द्रोह की घोषणा करके राजा को उसी भवन में मार डाला। तब साधारण लोगों ने उन सबों को मार डाला जिन्होंने राजा आमोन से द्रोह की गोष्ठी की थी, और लोगों ने उसके पुत्र योसियाह को उसके स्थान पर राजा किया। आमोन के और काम जो उसने किए क्या वह यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? उसे भी उज्जियार की बारी में उसकी निज कब्र में मिट्टी दी गई और उसका पुत्र योसियाह उसके स्थान पर राजा बना। जब योसियाह राज करने लगा तब वह 8 वर्ष का था और यरूशलेम में 31 वर्ष तक राज करता रहा, और उसकी माता का नाम यदीदा था जो बोस्कतवासी अदाया की बेटी थी। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, और जिस मार्ग पर उसका मूल पुरुष दाऊद चला ठीक उसी पर वह भी चला, और उससे ना तो दाहिनी ओर मुड़ा और ना बाईं ओर। उसने राज के 18वें वर्ष में राजा योशिय्याह ने अत्सल्याह के पुत्र शपान मंत्री को जो मसुल्लाम का पोता था यहोवा के भवन में यह कहकर भेजा कि हिल्किय्याह महायाजक के पास जाकर कह कि जो चांदी यहोवा के भवन में लाई गई है और द्वारपालों ने प्रजा से इकट्ठी की है उसको जोड़कर उन काम में कराने वालों को सौंप दे जो यहोवा के भवन के काम पर मुखिए हैं। फिर वे उसको यहोवा के भवन में काम करने वालों के कारीगरों को दे, इसलिए ये उसमें जो कुछ टूटा फूटा हो उसकी वे मरम्मत करें, अर्थात बढ़ाइयों राजा और संगत राशों को दे, और भवन की मरम्मत के लिए लकड़ी और गढ़े हुए पत्थर मोल लेने में लाएगा। परंतु जिनके हाथ में वह चांदी सौंपी गई उनसे हिसाब न लिया गया, क्योंकि वे सच्चाई से काम करते थे। और
हिल्किय्याह महायाजक ने शपान मंत्री से कहा, मुझे यहोवा के भवन में व्यवस्था की पुस्तक मिली है। तब हिल्किय्याह ने शपान को वह पुस्तक दी और वह उसे पढ़ने लगा। तब शपान मंत्री ने राजा के पास लौटकर यह संदेश दिया कि जो चांदी भवन में मिली उसे तेरे कर्मचारियों ने थैलियों में डालकर उनको सौंप दिया जो यहोवा के भवन में काम करने वाले हैं। फिर शपान मंत्री ने राजा को यह भी बता दिया कि हिजकिय्याह याजक ने उसे एक पुस्तक दी है। तब शपान उसे राजा को पढ़कर सुनाने लगा। व्यवस्था की उस पुस्तक की बातें सुनकर राजा ने अपने वस्त्र फाड़े। फिर उसने हिल्किय्याह याजक, शपान के पुत्र अहीकाम, मिकायास के पुत्र अकबोर, शपान मंत्री और असाया नाम अपने एक कर्मचारियों को आज्ञा दी कि यह पुस्तक जो मिली है उसकी बातों के विषय तुम जाकर मेरी और प्रजा की और सब यहूदियों की ओर से यहोवा से पूछो, क्योंकि यहोवा की बड़ी ही जलजलाहट हम पर इस कारण भड़की है कि हमारे पुरखाओं ने इस पुस्तक की बातें ना मानी कि कुछ हमारे लिए लिखा है उसके अनुसार करते। हिल्किय्याह याजक और अहीकाम, अकबोर, शपान और अशाया ने हुल्दी नबिया के पास जाकर उससे ये बातें की। वह उस सल्लूम की पत्नी थी जो तिकवा का पुत्र और हरहस का पोता और वस्त्रों का रखवाला था, जो वह स्त्री यरूशलेम के नए टोले में रहती थी। उसने उससे कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जिस पुरुष ने तुमको मेरे पास भेजा है उससे यह कहो, यहोवा यूं कहता है कि सुन, जिस पुस्तक को यहूदा के राजा ने पढ़ा है उसकी सब बातों के अनुसार मैं इस स्थान और उसके निवासियों पर विपत्ति डाला चाहता हूँ। उन लोगों ने मुझे त्याग कर पराए देवताओं के लिए धूप जलाया और अपनी बनाई हुई सब वस्तुओं के द्वारा मुझे क्रोधित दिलाया है। इस कारण मेरी जलजलाहट उस स्थान पर भड़केगी और फिर शांत न होगी। परंतु यहूदा का राजा जिसने तुम्हें यहोवा से पूछने को भेजा है उससे तुम यूं कहो, इज़राइल का परमेश्वर यूं कहता है, इसलिए कि तू वे बातें सुनकर दीन हुआ और मेरी बातें सुनकर इस स्थान और उसके निवासियों देखकर लोग चकित होंगे और शाप दिए करेंगे। तूने यहोवा के सामने अपना सिर नवाया और अपने वस्त्र फाड़कर मेरे सामने रोया। इस कारण मैंने तेरी सुनी है कि यहोवा की यह वाणी है। इसलिए देख, मैं ऐसा करूँगा कि तू अपने पुरखाओं के संग मिल जाएगा और तू शांति से अपनी कब्र को पहुँचाया जाएगा, और जो विपत्ति मैं इस स्थान पर डालना चाहता हूँ उसमें तुझे अपनी आँखों से कुछ भी देखना ना पड़ेगा। तब उन्होंने लौटकर राजा को यह संदेश दिया। राजा ने यहूदा और यरूशलेम के सब पुरनियों को अपने पास इकट्ठा बुलवाया, और राजा यहूदा के सब लोगों और यरूशलेम के सब निवासियों और याजक और नबियों वरन छोटे बड़े सारी प्रजा के लोगों को संग लेकर यहोवा के भवन में गया। तब उसने जो वाचा की पुस्तक यहोवा के भवन में मिली थी उसकी सब बातें उनको पढ़कर सुनाई। तब राजा ने खंभे के पास खड़ा होकर यहोवा से इस आशय की वाचा बांधी कि मैं यहोवा के पीछे पीछे चलूँगा और अपने सारे मन और सारे प्राण से उसकी आज्ञाएं, चितौनियों और विधियों का नित पालन किया करूँगा, और इस वाचा की बातों को जो इस पुस्तक में लिखी है पूरी करूँगा। और सब प्रजा वाचा से सहभागी हुई। तब राजा ने हिजकिय्याह महायाजक और उसके नीचे के याजकों और द्वारपालों को आज्ञा दी कि जितने पत्र बाल और अशेरा और आकाश के सब गढ़ के लिए बने हैं उन सबों को यहोवा के मंदिर में से निकाल के लाओ। तब उसने उनको यरूशलेम के बाहर किद्रोन के खेतों में फूंक दिया, उनकी राख बेतेल तक पहुंचा दी। और जिन पुजारियों को यहूदा के राजाओं ने यहूदा के नगरों के ऊंचे स्थानों में और यरूशलेम के आसपास के स्थानों में धूप जलाने के लिए ठहराया था, उनको और जो बाल और सूर्य, चंद्रमा, राशि चक्र और आकाश के कुल गढ़ को धूप जलाते थे, उनको भी राजा ने दूर कर दिया। और वह अशेरा को यहोवा के भवन में से निकाल कर यरूशलेम के बाहर किद्रोन नाले में लिवा ले गया और वहीं उसको फूंक दिया और पीस कर
बुकनी कर दिया। तब वह बुकनी साधारण लोगों की कबूतरों में फेंक दी गई। फिर पुरुषगामियों के घर जो यहोवा के भवन में थे, जहाँ स्त्रियां असेरा के लिए पर्दे बुना करती थी, उनको उसने ढा दिया। और उसने यहूदा के सब नगरों से याजकों को बुलवाकर गेबा से बेशरबा तक के ऊंचे स्थानों को, जो जहाँ उन याजकों ने धूप जलाया था, अशुद्ध कर दिया। और फाटकों के ऊंचे स्थान पर, अर्थात जो स्थान नगर के यहोशू नामक हकीम के फाटक पर थे और नगर के फाटक के भीतर जाने वाले की बाईं ओर थे, उनको उसने ढा दिया। तो भी ऊंचे स्थान के याजक यरूशलेम में यहोवा की वेदी के पास न आए। वे अखमीरी रोटी अपने भाइयों के साथ खाते थे। फिर उसने तोपेत को, जो हिन्नोम वासियों की तराई में था, अशुद्ध कर दिया, ताकि कोई अपने बेटे या बेटी को मोलोक के लिए आग में होम करके ना चढ़ाए। और जो घोड़े यहूदा के राजाओं ने सूर्य को अर्पण करके यहोवा के भवन के द्वार पर नतमल्लेक नाम खोजे की बाहर की कोठरी में रखे थे, उनको उसने दूर किया और सूर्य के रथों को आग में फूंक दिया। और आहाज की अटारी की छत पर जो वेदियां यहूदा के राजाओं की बनाई हुई थी, और जो वेदियां मनश्शे ने यहोवा के भवन के दोनों आंगनों में बनाई थी, उनको राजा ने ढाकर पीस डाला और उनकी बुकनी किद्रोन नाले में फेंक दी। और जो ऊंचे स्थल इज़राइल के राजा सुलेमान ने यरूशलेम की पूर्वी ओर और विकारी नाम पहाड़ी की दक्षिण अलंग अस्तोरेत नामक सिदोनियों की घिनौनी देवी, और कमोश नामक मोआबियों के घिनौने देवता, और मिलकोम नामक अमोनियों के घिनौने देवता के लिए बनाए थे, उनको राजा ने अशुद्ध कर दिया। और उसने लाठों को तोड़ दिया और अशेर को काट डाला और उनके स्थानों की मनुष्यों की हड्डियों से भर दिया। फिर बेतेल में जो वेदी थी और ऊंचा स्थान नाबात के पुत्र यरोबाम ने बनाया था, जिसने इज़राइल से पाप कराया था, उस वेदी और उस ऊंचे स्थान को उसने ढा दिया और ऊंचे स्थान को फूंक कर बुकनी कर दिया और अशेरा को फूंक दिया। और योशिय्याह ने फिर वह के पहाड़ की कब्रों को देखा और लोगों को भेज कर उन कब्रों से हड्डियां निकलवा दी और वेदी पर जलवा कर उसको अशुद्ध किया। यह यहोवा के उस वचन के अनुसार हुआ जो परमेश्वर के उस भक्त ने पुकार के कहा था, जिसने इनकी बातों की चर्चा की थी। तब उसने पूछा, जो खंभा तुझे दिखाई पड़ता है वह क्या है? तब नगर के लोगों ने उससे कहा, वह परमेश्वर के उस भक्त जन की कब्र है, जिसने यहूदा से आकर इसी काम की चर्चा पुकार कर की, जो तूने बेतेल की वेदी से किया। तब उसने कहा, उसको छोड़ दो, उसकी हड्डियां को कोई ना हटाए। तब उन्होंने उसकी हड्डियां उस नबी की हड्डियों के संग जो सोमरोन में आया था रहने दी। फिर ऊंचे स्थान के जितने भवन सोमरोन के नगरों में थे, जिनको इज़राइल के राजाओं ने बनाकर यहोवा को रिस दिलाई थी, उन सबों को योशिय्याह ने गिरा दिया। और जैसा जैसा उसने बेतेल में किया था, वैसे वैसे उनसे भी किया। और उन ऊंचे स्थानों के जितने याजक वहाँ थे, उन सबों को उसने उन्हीं वेदियों पर बलि किया और उन मनुष्यों की हड्डियां जलाकर यरूशलेम को लौट गया। और राजा ने सारी प्रजा के लोगों को आज्ञा दी कि इस वाचा की पुस्तक में जो कुछ लिखा है, उसके अनुसार अपने परमेश्वर यहोवा के लिए फसह का पर्व मानो। फिर निश्चय ऐसा फसह न तो न्यायियों के दिनों में माना गया, जो इज़राइल का न्याय करते थे, और न इज़राइलों व यहूदा के राजाओं के दिनों में माना गया था। राजा योशिय्याह के 18वें वर्ष में यहोवा के लिए यरूशलेम में यह फसह माना गया। फिर ओझे, भूत सिद्धि वाले ग्रह देवताओं, मूर्तें और जितनी घिनौनी वस्तुएं यहूदा देश और यरूशलेम में जहाँ कहीं दिखाई पड़ी, उन सबों को योशिय्याह ने उस मनसा से नाश किया कि व्यवस्था की जो बातें उस पुस्तक में लिखी थी, जो हिल्किय्याह याजक को यहोवा के भवन में मिली थी, उसको वह पूरी करे। और उसके तुल्य ना तो उसने
पहले कोई ऐसा राजा हुआ और न उसके बाद ऐसा कोई राजा उठा जो मूसा की पूरी व्यवस्था के अनुसार अपने पूर्ण मन और पूर्ण प्राण और पूर्ण शक्ति से यहोवा की ओर फिरा हो। तो भी यहोवा का भड़का हुआ बड़ा कोप शांत न हुआ। तो इस कारण से यहूदा पर भड़का हुआ कि मनश्शे ने यहोवा को क्रोध पर क्रोध दिलाया था, और यहोवा ने कहा था, जैसे मैंने इज़राइल को अपने सामने से दूर किया वैसे ही यहूदा को भी करूँगा, और इस यरूशलेम के नगर से जिसे मैंने चुना और इस भवन से जिसके विषय में मैंने कहा कि यह मेरे नाम का निवास होगा, मैं हाथ उठाऊंगा। योशिय्याह के और सब काम जो उसने किए, क्या वह यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं? उसके दिनों में फिरौन नको नाम मिस्र का राजा अश्शूर के राजा के विरुद्ध परात महानंद तक गया, जो योशिय्याह राजा भी उसका सामना करने को गया, और उसने उसको देखते ही मगिद्दो में मार डाला। तब उसके कर्मचारियों ने उसकी लोथ एक रथ पर रख मगिद्दो से ले जाकर यरूशलेम को पहुंचाया और उसके निज कब्र में रख दी। तब साधारण लोग ने योशिय्याह के पुत्र यहोआहाज को लेकर उसका अभिषेक करके उसके पिता के स्थान पर राजा नियुक्त किया। जब यहोआहाज राज करने लगा तब वह 23 वर्ष का था और 3 महीने तक यरूशलेम में राज करता रहा, और उसकी माता का नाम हमूलत था, जो बिन्यावासी यिर्मयाह की बेटी थी। उसने ठीक अपने पुरखाओं की नाई वही किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था। उसको फिरौन नको ने हमात देश के रिबला नगर में बांध रखा ताकि वह यरूशलेम में राज न करने पाए। फिर उसने देश पर 100 किन्नार चांदी और किन्नार भर सोना जुर्माना किया, ताकि फिरौनको ने योशिय्याह के पुत्र एल्याकीन को उसके पिता योशिय्याह के स्थान पर राजा नियुक्त किया, और उसका नाम बदलकर यहोयाकीन रखा, और यहोआहाज को ले गया, जो यहोआहाज मिस्र में जाकर वही मर गया। यहोयाकीन ने फिरौन को वह चांदी और सोना जो दिया था, परंतु देश पर इसलिए कर लगाया कि फिरौन की आज्ञा के अनुसार उसे दे सके, अर्थात देश के सब लोगों के जितना जिस पर लगान लगा उतनी चांदी और सोना उससे फिरौन को देने के लिए ले लिया। जब यहोयाकीन राज करने लगा तब वह 25 वर्ष का था और 11 वर्ष तक यरूशलेम में राज करता रहा, और उसकी माता का नाम जमीदा था, जो रूपावासी अदायाह की बेटी थी। उसने ठीक अपने पुरखाओं की नाई वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था। उसके दिनों में बाबेल के राजा नबूकदनेस्सार ने चढ़ाई की और यहोयाकीन 3 वर्ष तक उसके अधीन रहा। तब उसने फिर कर उससे बलवा किया। तब यहोवा ने उसके विरुद्ध और यहूदा को नाश करने के लिए कसदियों, अरामियों, मोआबियों और अम्मोनियों के दल भेजे। यह यहोवा के उस वचन के अनुसार हुआ जो उसने अपने दास भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा कहा था। निसंदेह यह यहूदा पर यहोवा की आज्ञा से हुआ, ताकि वह उनको अपने सामने से दूर करे। यह मनश्शे के सब पापों के कारण हुआ, और निर्दोषों के उस खून के कारण जो उसके किया था, क्योंकि उसने यरूशलेम को निर्दोष के खून से भर दिया था, जिसको यहोवा ने क्षमा करना ना चाहा। यहोयाकीन के और सब कामों जो उसके किए हुए, वह क्या यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? निदान यहोयाकीन अपने पुरखाओं के संग सो गया, और उसका पुत्र यहोयाकीन उसके स्थान पर राजा हुआ। और मिस्र का राजा अपने देश से बाहर फिर कभी ना आया, क्योंकि बाबेल के राजा मिस्र के नाले से लेकर परात महानद तक जितना देश मिस्र के राजा का था, सबको अपने वश में कर लिया। जब यहोयाकीन राज करने लगा तब वह 18 वर्ष का था और 3 महीने तक यरूशलेम में राज करता रहा, और उसकी माता का नाम नहुशता था,
जो यरूशलेम के एलनातान की बेटी थी, उसने ठीक अपने पिता की नाई वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। उसके दिनों में बाबेल के राजा नबूकदनेस्सार के कर्मचारियों ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके नगर को घेर लिया, और जब बाबेल के राजा नबूकदनेस्सार के कर्मचारी नगर को घेरे हुए थे, तब वह आप वहां आ गया, और यहूदा का राजा यहोयाकीन अपनी माता और कर्मचारी हकीमों और खोजों को संग लेकर बाबेल के राजा के पास गया, और बाबेल के राजा ने अपने राज के 18वें वर्ष में उनको पकड़ लिया। तब उसने यहोवा के भवन में और राजभवन में रखा हुआ पूरा धन वहां से निकाल लिया, और सोने के जो पात्र इज़राइल के राजा सुलेमान ने बनाकर यहोवा के मंदिर में रखे थे, उन सबों को उसने टुकड़े टुकड़े कर डाला, जैसा कि यहोवा ने कहा था। फिर वह पूरे यरूशलेम को अर्थात सब हकीम और सब धनवानों को जो मिलकर 10,000 थे और सब कारीगरों और लोहारों को बंधुआ करके ले गया, यहाँ तक कि साधारण लोगों में से कंगालों को छोड़ और कोई न रह गया। और वह यहोयाकीन को बाबेल में ले गया, और उसकी माता और स्त्री और खोजों को और 2 और देशों के बड़े बड़े लोगों को वह बंधुआ करके यरूशलेम से बाबेल को ले गया। और सब धनवान जो 7,000 थे और कारीगर और लोहार जो मिलकर 1,000 थे, और वे सब वीर और युद्ध के योग्य थे, उन्हें बाबेल का राजा बंधुआ करके बाबेल को ले गया। और बाबेल के राजा ने उसके स्थान पर उसके चाचा मत्तन्याह को राजा नियुक्त किया, और उसका नाम बदलकर सिदकिय्याह रखा। जब सिदकिय्याह राज करने लगा, तब वह 21 वर्ष का था और यरूशलेम में 11 वर्ष तक राज करता रहा। और उसकी माता का नाम हमूलत था, जो लिब्नावासी इर्मियाह की बेटी थी। उसने ठीक यहोयाकीन की लीक पर चलकर वही किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, क्योंकि यहोवा के कोप के कारण यरूशलेम और यहूदा को ऐसी दशा हुई कि अंत में उसने उनको अपने सामने से दूर किया। और सिदकिय्याह ने बाबेल के राजा से बलवा किया। उसके राज के 9वें वर्ष के 10वें महीने के 10वें दिन को बाबेल के राजा नबूकदनेस्सार ने अपनी पूरी सेना लेकर यरूशलेम पर चढ़ाई की, और उसके पास छावनी करके उसके चारों ओर कोट बनाया। और नगर सिदकिय्याह राजा के 11वें वर्ष तक घिरा हुआ रहा। चौथे महीने के 9वें दिन से नगर में महंगी यहाँ तक बढ़ गई कि देश के लोगों के लिए कुछ खाने को न रहा। तब नगर की शहर पनाह में दरार की गई, और दोनों भीतों के लोग जो फाटक राजा की बारी के निकट था, उस मार्ग से सब योद्धा रात ही रात निकल भागे। कसदी जो नगर को घेरे हुए थे, परंतु राजा ने अराबा का मार्ग लिया। तब कसदियों की सेना ने राजा का पीछा किया और उसको यरीहो के पास के अराबा में जा लिया, और उसकी पूरी सेना उसके पास से तितिर बितर हो गई। तब वे राजा को पकड़कर रिबला में बाबेल के राजा के पास ले गए, और उसे दंड की आज्ञा दी गई। और उन्होंने सिदकिय्याह के पुत्रों को उसके सामने घात किया, और सिदकिय्याह की आंखें फोड़ डाली, और उसे पीतल की भेड़िया से जकड़कर बाबेल ले गए। बाबेल के राजा नबूकदनेस्सार के 19वें वर्ष के 5वें महीने के 7वें दिन को जल्लादों का प्रधान नबूजरदान, जो बाबेल के राजा का एक कर्मचारी था, यरूशलेम में आया, और उसने यहोवा के भवन और राजभवन और यरूशलेम के सब घरों को अर्थात हर एक बड़े घर को आग लगाकर फूंक दिया, और यरूशलेम के चारों ओर की सब शहर पनाह को कसदियों की पूरी सेना ने जो जल्लादों के प्रधान के संग थी ढा दिया। और जो लोग नगर में रह गए थे और जो लोग बाबेल के राजा के पास भाग गए थे और साधारण लोग जो रह गए थे, उन सबों को जल्लादों का प्रधान नबूजरदान बंधुआ करके ले गया। परंतु जल्लादों के प्रधान ने देश के कंगालों में से कितनों को दाख की बारियां की सेवा और कस्तकारी करने को छोड़ दिया, और यहोवा के भवन में जो पीतल के खंभे थे और जो कुर्सियां और पीतल का
हौद जो यहोवा के भवन में था उनको कसदी तोड़कर उनका पीतल बाबेल को ले गया, और हांडियाँ, फावड़ियाँ, चिमटों, धूपदानों और पीतल के सब पात्रों को जिनसे सेवा टहल होती थी वे ले गए, और करछे और कटोरियाँ जो सोने की थी और जो कुछ चांदी का था वह सब सोना चांदी जल्लादों का प्रधान ले गया। दोनों खम्भे, एक हौंड और 2 कुर्सियाँ सुलेमान ने यहोवा के भवन के लिए बनाए थे। उन सब वस्तुओं को पीतल तौल से बाहर था। एक एक खम्भे की ऊंचाई 18-18 हाथ की थी, और एक एक खम्भे के ऊपर 3-3 हाथ ऊंची पीतल की एक एक कंगनी थी, और एक एक कंगनी पर चारों ओर जो जाली और अनाज बने थे वे सब पीतल के थे। और जल्लादों के प्रधान ने सरायाह महायाजक और उसके नीचे के याजक सपन्याह और तीनों द्वारपालों को पकड़ लिया, और नगर में से उनके एक हकीम को पकड़ जो योद्धाओं के ऊपर था और जो पुरुष राजाओं के सम्मुख रहा करते थे, उनमें से 5 जन जो नगर में मिले, और सेनापति का मुंशी जो लोगों को सेना में भर्ती किया करता था, और लोगों में से 60 पुरुष जो नगर में मिले। इनको जल्लादों का प्रधान नबूजरदान पकड़कर रिबला के राजा के पास ले गया। तब बाबेल के राजा ने उन्हें हमात देश के रिबला में ऐसा मारा कि वे मर गए। यूं यहूदी बंधुआ बन के अपने देश से निकाल दिए गए, और जो लोग यहूदा देश में रह गए, जिनको बाबेल के राजा नबूकदनेस्सार ने छोड़ दिया, उन पर उसने अहीकाम के पुत्र गल्याह को जो शपान का पोता था अधिकारी ठहराया। जब दलों के सब प्रधान ने अर्थात नतन्याह के पुत्र इस्माइल, करेहू के पुत्र योहानान, नतोपाई, नन्यूमेत के पुत्र सरायाह और किसी मकाई के पुत्र यजन्याह ने और उनके जनों ने यह सुना कि बाबेल के राजा ने गदल्याह को अधिकारी ठहराया है, तब वे अपने अपने जनों समेत मिस्पा में गल्याह के पास आए, और गल्याह ने उनसे और उनके जनों से शपथ खाकर कहा, कसदियों के सिपाहियों से ना डरो, देश में रहते हुए बाबेल के राजा के अधीन रहो, तब तुम्हारा भला होगा। परंतु 7वें महीने में नतन्याह का पुत्र इस्माइल जो एलीशामा का पोता और राजवंश का था, उसने 10 जन संग ले गल्याह के पास जाकर उसे ऐसा मारा कि वह मर गया, और जो यहूदी और कसदी उसके संग मिस्पा में रहते थे उनको भी मार डाला। तब क्या छोटे क्या बड़े सारी प्रजा के लोग और दलों के प्रधान कसदियों के डर के मारे उठकर मिस्र में जाकर रहने लगे। फिर यहूदा के राजा यहोयाकीन की बंधुआई के 33वें वर्ष में, अर्थात जिस वर्ष में बाबेल का राजा एलीव्यम रोदक राजगद्दी पर विराजमान हुआ, उसी के 12वें महीने के 27वें दिन को उसने यहूदा के राजा यहोयाकीन को बंदी गृह से निकालकर बड़ा पद दिया, और उससे मधुर मधुर वचन कहकर जो राजा उसके संग बाबेल में बंधुआए थे उसके सिंहासनों से उसके सिंहासन को अधिक ऊंचा किया, और उसके बंदी गृह के वस्त्र बदल दिए, और उसने जीवन भर नित्य राजा के सम्मुख भोजन किया, और प्रतिदिन के खर्च के लिए राजा के यहाँ से नित्य का खर्च ठहराया गया, जो उसके जीवन भर लगातार उसे मिलता रहा।